हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडुसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट। तो मैं आज आप लोगों के लिए यहां पे लेके आया हूं ईएसआईसी, यूजीसी और आरबीआई असिस्टेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 ऑफ मार्च को ईएसआईसी का पेपर होने वाला है और 26 ऑफ मार्च को आपके आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इन दोनों एग्जाम के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है लगभग सेम सा ही होता है। तो आज इस वीडियो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे सीधा। ये है आपके सामने एक प्लेलिस्ट जिसमें आपको मिल जाते हैं बैंकिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोज आती है, वो सारे वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इसके बाद है ये प्लेलिस्ट जिसमें आपको मिलते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके हर एक टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाते हैं। और अगर आप मेरी तरह हैं जो कि एसएससी और बैंकिंग दोनों की तैयारी करते हैं, तो फिर आपके लिए ये प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ऐसे जितने वीडियोज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बस करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आज मैंने लिए हैं टोटल आई थिंक 25 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने और लिए हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या दिया गया है। ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, बोट का स्पीड और साथ में वाटर का स्पीड, यानी कि फ्लो करंट का स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिस्टेंस है, 2 आवर का समय लग रहा है। डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा स्पीड मिल जाएगा। 20/2 कितना होता है, ये होता है 10, यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल गया हमें 10। ठीक है, वाइल कमिंग बैक द बोट टेक्स 4 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कमिंग बैक का मतलब क्या हुआ, अगर इस जगह से इस पॉइंट पे गया और ये क्या था, डाउन स्ट्रीम था, जब ये वापस आएगा इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑब्वियस है कि अप स्ट्रीम होगा। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट, और उसके अगेंस्ट में कौन होता है, वाटर। इसका मतलब करंट, यानी कि बोट माइनस वाटर। ठीक है, डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। कितना था, 20 किलोमीटर। अब लग रहा है 4 घंटे का समय है, 20/4 = 5। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड हम लोग आराम से यहाँ निकाल लिए। आगे क्वेश्चन पूछा क्या गया, व्हाट इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। आपसे पूछ रहा है बोट का स्पीड यानी कि बी का स्पीड। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें, 15/2 हमें मिल जाएगा बी का स्पीड, यानी कि 7.5। 7.5 यहाँ पे किलोमीटर में दिया गया, किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया। यही आपसे अगर पूछा जाता वाटर का स्पीड, क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और 2 से डिवाइड, यानी कि 2.5। या फिर अगर 7.5 का आ चुका है तो फिर इन दोनों में से किसी इक्वेशन का यूज करके आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं वाटर की स्पीड को। क्लियर है, ओके। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या दिया गया, प्राची डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ ₹78,000 टू ऑब्टेन ए सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 13% पर एनम फॉर 3 years. What total amount will प्राची गेट एट द एंड ऑफ 3 years? 3 साल के बाद इसे कितना अमाउंट मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। नेचर कैसा है, नेचर है SI सिंपल इंटरेस्ट, 13% पर एनम का रेट है और 3 साल का समय है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करेंगे क्या, कुछ नहीं, ये हो गया 78,000, 13%, 3 ईयर में कितना हो जाएगा 39%। और निकालना क्या है, निकालना हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट 110%। परसेंट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो आराम से यहाँ पे हो जाएंगे गॉन।
तो करना क्या है, बस इन दोनों को करना मल्टीप्लाई और आपके पास आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए तो सभी क्लास में 2 2 2 2 है, तो बेहतर ये होगा कि हम इसे सॉल्व कर लें। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, कैसे करेंगे, 78 और 129 है, कैसे करें, अगर हम कर ले यहाँ पे 139 को 7 से कितना 91 और 63 कितना 91 और 63 कितना 97 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 0 करना होगा। 110 को 8 से कितना आ जाएगा 13 8 जा 104 और 8 9 जा 63, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0 2 उसके बाद 1 1 1 1 1, इन दोनों को ऐड कर दिए, हो गया 2 3 1 4 7 1 8 9 1 10 1 8 4 2 0। क्या ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इस तरीके 23 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर ये क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक करके बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 2 cars A and B are traveling towards each other from 2 different places 198 किलोमीटर अपार्ट। 2 डिफरेंट प्लेस है ये रहा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 198 किलोमीटर। यहाँ से चला गाड़ी नंबर ए यानी कार ए और एंड कार बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेस। ओके, डिफरेंट प्लेस से 198 किलोमीटर दूरी है, यानी कि यहाँ चलेगा बी, ये इधर और ये इधर। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार ए एंड बी इज 5:6। ये 5 है तो ये 6 है एंड स्पीड ऑफ कार ए इज 60। अच्छा, कार ए का जो दिया गया है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इससे करेंगे ये हो जाएगा 12 टाइम्स और इससे करेंगे ये हो जाएगा 12 टाइम्स एंड 12 72। आगे क्या पूछा गया है, देन आफ्टर व्हाट टाइम विल द 2 कार मीट ईच अदर। दोनों कार कितने समय बाद मिल जाएंगे। 198 डिस्टेंस है, दोनों की स्पीड को करना होगा ऐड, कितना आ जाएगा 132। यहाँ से कैंसिल करें 6 से हो जाएगा 6 3 टाइम्स, 6 से आराम से हो जाएगा 3 टाइम्स और 6 से हो जाएगा 2, 6 से 2, 11 से 3 टाइम्स, 11 से 2 टाइम्स, यानी कि मेरे पास आ गया 3/2 यानी कि 1.5 आवर, यानी कि 1.5 आवर। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आपका भी आंसर बिल्कुल यही आया होगा, अगर आया है तो आप लिख के बता सकते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1.5 आवर। क्लियर है, तो बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया गया, 6 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टुगेदर टेक 6 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे 6 वुमेन और 10 बच्चे जो हैं मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी days will 10 children take to complete that piece of work if 6 women together can complete the same piece of work in 10 days। मतलब सिंपल कहने का मतलब इसका ये है कि 6 वोमेन और 10 चिल्ड्रन ने मिलकर काम कंप्लीट किया 6 दिनों में, और फिर यहाँ ये कह रहा है कि 6 वोमेन जो है वो 10 डेज में काम को कंप्लीट करती है। कौन सा काम है, वो सेम वर्क है। इक्वल टू हो जाएगा 6 वोमेन 10 डेज। ठीक है, तो हमें निकालना ये कि 10 चिल्ड्रन डी डेज में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से 6 से कैंसिल करते हैं और 2 से कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, 2 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, तो मेरे पास क्या मिल गया, इससे भेजेंगे अंदर, ये हो गया 2 वोमेन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। मेरे पास वोमेन और चिल्ड्रन के बीच का इफिशियंसी का रेशियो आप कह सकते हैं, इस तरीके से मेरे पास आ चुका है यहाँ पे। अब करना क्या है कि निकालना 10 चिल्ड्रन कितने दिन में काम करेंगे, तो काम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ से ये काम ले लेते हैं, यहाँ से सेम पीस ऑफ वर्क है, ये हो गया 6 वोमेन इंटू 10 डेज। तो यहाँ पे वोमेन है, यहाँ पे चिल्ड्रन है, एक काम करते हैं इस वोमेन को कन्वर्ट करें चिल्ड्रन में, कितना हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स 6, 5 से 3 टाइम्स यानी कि 15, ये हो जाएगा 15 चिल्ड्रन इंटू 10 इक्वल टू 10 चिल्ड्रन इंटू डी। सी से सी कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, डी इज इक्वल टू 15। तो 15 दिनों का समय लगेगा 10 बच्चे को इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The cost of 14 kg of rice is 672, cost of 12 kg of wheat is 432 and the cost of 14 kg of sugar is 504. What is the total cost of 20 kg of rice, 15 kg of wheat and 16 kg of sugar? इतना बुरा क्वेश्चन है ये, सॉल्व कैसे करेंगे। 14 kg है, इसका प्राइस दिया गया है 672, 12 kg है, इसका प्राइस दिया गया है 432,
18 kg है, इसका प्राइस दिया गया है 504। निकालना है क्या, निकालना है हमें, यहाँ से निकालना है 20 kg का, यहाँ से लेना है 15 kg का और यहाँ से 16 kg का। तो 20 कैसे बनाए, इसे 14 को अगर 7 से कैंसिल कर लें, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 7 से हो जाएगा 7 9 जा और 7 6 जा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इक्वल 96 से 20 कितना हो जाएगा, 10 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसका आ गया 960 रुपये। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालना, यहाँ निकालना 15 निकालना। 15 कैसे आएगा, अगर इसे 3 बना ले तो 5 से कर लेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3 कैसे बनेगा, अगर कर दे 4 से डिवाइड, 4 से हो गया 3 टाइम्स, 4 से हो गया 1 और 8 टाइम्स, इसे करना होगा 5 से मल्टीप्लाई तो 540, यहाँ पे कितना आ गया 540। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 16 kg शुगर निकालना था हमें, यहाँ पे 18 है, ये 16 कैसे बनेगा, इसे करने क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर सिंपल करते हैं 18 से 2 टाइम्स, यहाँ कितना बचा 14 और 18 8 जा 144, 28 को करना है 16 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 16 2 और 16 8 जा 128 और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 448। बस अब इन तीनों करना है सम, यहाँ से ये हो गया 8 6 4 10 14 4 9 1 10 15 4 19 1948 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपसे जो पूछा गया था वो आप यहाँ से निकाल पाए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिवर्सिटी इज 4500, द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड 17% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 4500 स्टूडेंट्स हैं, इसमें कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे, और आगे कहा जा रहा है ये कि बॉयज और गर्ल्स की जो नंबर्स हैं वो 12% एंड 70% से इंक्रीज हो गया है रिस्पेक्टिवली। एज ए रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकम्स 5125। ओके, इंक्रीज होने के बाद अब कितना हो गया 5125 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी। यहाँ से मैंने क्या देखा कि यहाँ पे गर्ल्स के नंबर को हमें निकालना है। एक काम करते हैं, इसमें 2 चीज होंगे, कौन कौन, बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो हमें निकालना है उसे लेते हैं एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, बॉय 4500 माइनस एक्स। अब क्या किया गया, इससे बढ़ा दिया गया है 12% से। ठीक है, तो ये हो गया 4500 माइनस एक्स इंक्रीज बाय 12% यानी कि 112/100 और प्लस गर्ल्स कितनी है एक्स, इन्हें बढ़ा दिया गया है 17% से यानी कि 117/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 5125 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से बस सॉल्व करना, आपको x के वैल्यू को निकालना है, वही है मेरे पास क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, तो कैसे करें सॉल्व, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5x/100। ठीक है, और अगर यहाँ देखें, यहाँ पे 112 को मल्टीप्लाई करना होगा 4500 से, इसमें क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गॉन हो जाएगा आराम से। तो मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पे है 5125, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना 45 2 जा 90, 45 1 जा 45 और 9 54, 45 1 जा 45 और यहाँ पे 550, इन दोनों कर देंगे माइनस, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा यहाँ से 8 और ये हो गया 0 0 यानी कि 85 आ गया। हमें निकालना x के वैल्यू को 5 से कर देंगे कैंसिल, ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 85 इंटू 20, दैट इज 85 का डबल कितना होता है 170 और एक जीरो और, यानी कि x का वैल्यू आ गया 1700। ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रणव सेव्स 10% ऑफ हिज इनकम वाइल स्पेंड द रेस्ट ऑफ द इनकम ऑन फूड क्लोथ्स एंड रेंट इन द रेशियो ऑफ 2:4:5। यहाँ पे प्रणव की बात कर रहा है। प्रणव जो है वो 10% इनकम अपना सेव कर लेता है इनकम का, और बचे हुए जो 90% बच गए उसमें से करता है क्या है, वो फूड पे, क्लोथ्स पे और रेंट के ऊपर एक्सपेंड करता है, मतलब पैसा खर्च करता है, और जिसका रेशियो यहाँ पे दे रखा है 2:4:5। ठीक है, इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथ्स इज 2880 देन फाइंड हिज इनकम। यहाँ पे देखिए, अगर रेंट की बात कर रहे हैं ना, सॉरी क्लोथ्स की बात कर रहा है, क्लॉथ नंबर 2 पे, यानी कि ये रहा क्लॉथ्स। अगर हम लेट कर ले 4x का वैल्यू अगर मेरे पास है 2880, यहाँ से x मिल जाएगा 4 7 जा 4 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 720।
ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड हिज इनकम। तो अगर हम देखें ध्यान से, अगर इस पर्सन का इनकम रहा होगा 100%, इसमें से ये 10% इनकम को सेव कर लिया और 90% में से खर्च करना शुरू किया, ठीक है। और ये 90% खर्च कहाँ किया, ये किया इन तीनों पे, यानी कि 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 इंटू एक्स का वैल्यू 720 पे हमसे पूछा गया है उसका इनकम कितना होगा। यहाँ से कैंसिल कर ले, 0 से 0 और 9 से हो जाएगा 8 टाइम्स 11, 8 या 88 और ये क्या, ये आया 1% का वैल्यू, कर दे 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 8800। ये क्या हो गया, इनकम, टोटल इनकम ऑफ जो भी यहाँ पे था पर्सन, प्रणव। ऑप्शन नंबर है 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आपके आंसर क्या यही आ रहे हैं, अगर यही आ रहे हैं तो आप लिख के बताते हैं कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या दिया गया है, द एवरेज हाइट ऑफ 21 गर्ल्स वाज रिकॉर्डेड 148 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 गर्ल्स का जो एवरेज हाइट है वो कितना है, 148 सेंटीमीटर है। व्हेन टीचर्स हाइट वाज इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ देयर वेट इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द टीचर। ओके, अब ये कह रहा है कि 21 गर्ल्स थी जिनका हाइट 148 सेंटीमीटर था एवरेज, और जब उसमें एक टीचर ऐड कर दिए गए तो एवरेज हाइट जो था वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, यानी कि 148 अगर है तो ये कितना हो गया, अब एवरेज हो गया 149। क्यों हुआ, क्योंकि एक टीचर के वेट को ऐड करने से। 21 गर्ल्स पहले से थी, टीचर इसमें ऐड हो कितने हो गए, अब ये होगा 22। कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पर्सन जो ऐड हुए यहाँ पे, उनका वेट तो हम छोड़ देते हैं पहले, बाकी बात करें कितने लोग यहाँ पे 21 पर्सन है, इनका वेट एक से बढ़ा है, यानी कि ये कितना बढ़ गया 21, तो ऐसे ही बढ़ गया। और इनका वेट कितना रहा होगा टीचर का, वो भी ले लेते हैं हम लोग 149, तो 149 में अगर 21 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 170। ये हो जाएगा किनका एज, टीचर का 170 ईयर। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है, समझ में आया कैसे मैंने किया। यहाँ पे 148 ईयर्स था, 28 लोगों का एज, और अब क्या हुआ, एक पर्सन इसमें ऐड हो गई, जिसके कारण क्या हुआ 21 से बढ़ गया। 21 लोगों का हर का बढ़ेगा ना, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स थे, सबका एक 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 बढ़ जाएगा। ऑन एवरेज अगर बात करें तो कितना बढ़ जाएगा, 21 इंक्रीज कर जाएगा। किस में करेगा, 149 में करेगा। ये हो गया 170। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train moves with a speed of 30 km per hour for 12 minutes and for the next 8 minutes at the speed of 45 km per hour. ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज, ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, कैसे करेंगे। यहाँ अगर देखें एवरेज स्पीड होता क्या है, सबसे पहली चीज ये होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कैसे निकलता है, डिस्टेंस निकलता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे क्या है 30 किलोमीटर है डिस्टेंस और टाइम कितना है 12 मिनट, यानी कि 12/60 यानी कि 1/5। ठीक है, इधर कितना है, इधर है 45 का स्पीड है और टाइम है 8 मिनट, यानी कि 8/60। 8/60 मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 4 से 15 टाइम्स। ठीक है, डिवाइड बाई क्या, टोटल टाइम कितना है 12 और 8 20 मिनट, यानी कि 20/60 यानी कि 1/3। ये हो जाएगा यहाँ से 6, यहाँ से हो जाएगा ये 3, यानी कि 6 + 6 ये हो गया 12 और नीचे आ गया 1/3, ये 3 जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय ए पर्सन ए अलोन इन 24 डेज। ए जो है किसी काम को 24 डेज में अकेले करता है, एंड बाय अनदर पर्सन बी अलोन इन 40 डेज। बी जो है उसी सेम काम को ये 40 डेज में करता है। ठीक है, ए एंड बी वर्क फॉर द जॉब टुगेदर एंड सी वर्क विद देम फॉर 6 डेज। ए और बी वर्क ऑन द जॉब टुगेदर, ए बी साथ में काम करता है, एंड सी वर्क विद देम फॉर 60, यानी कि सी जो है सिर्फ और सिर्फ 6 दिन काम किया।
ठीक है। द 3 कंप्लीटेड अ जॉब इन 12 डेज, मतलब ये तीनों जिस तरीके से काम करे उस पैटर्न में अगर काम करते हैं तो 12 दिनों में क्या होता है, काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कंप्लीट द जॉब, तो सी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले करते हैं क्या, यहाँ से एक लेट कर टोटल वर्क लेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 120, 4 से ये 3 टाइम्स, 24 से ये 5 टाइम्स, मतलब ए का एफिशिएंसी मेरे पास आ गया और बी का एफिशिएंसी मेरे पास आ गया। ठीक है, मेरे पास ए और बी दोनों का एफिशिएंसी यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम देखना होगा सी को लेकर के। अगर यहाँ पे सी जो है वो काम करता है, अगर यहाँ पे सी जो है वो काम करेगा 6 दिन तक और ए बी साथ में यहाँ पे काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। सी यहाँ पे हम ले लेते हैं, सी का जो इफिशियंसी है वो कितना है, सी का इफिशियंसी है एक्स। ठीक है, सी का इफिशियंसी ले लिए हम लोग एक्स, और ए का इफिशियंसी है 5, बी का है 3, और ये दो दिन काम करेंगे, ये दोनों काम करेंगे 12 डेज तक। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कौन है, नेक्स्ट इसके बाद रह गया सी जो कि काम करता है 6 दिनों तक, यानी कि 6x, और ये किसके बराबर होगा, टोटल वर्क यानी कि 120 के बराबर। बस इतनी सी बात है। करना क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो जाएगा, 5 + 3 8, 12 96, इधर माइनस से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, यानी कि x का वैल्यू आ गया 24/6 यानी कि 4। इफिशियंसी मिल चुका हमें सी का, हमसे पूछा गया है सी एलोन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। वर्क है कितना 120, इफिशियंसी क्या सी का 4, 120/4 यानी कि 30 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कब होगा, जब सी अकेला इस काम को करेगा। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे, करते हैं सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 यहाँ पे क्या दिया गया, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज 5/4 टाइम द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। स्टेट ए है, यहाँ विलेज बी है, अब पता नहीं जो भी है, क्वेश्चन समझते हैं ए बी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे है ए का जो पॉपुलेशन है 5/4 टाइम्स है बी का, तो अगर हम ले यहाँ पे दो विलेज, ये रहा ए ये रहा बी, तो बी को ले ले अगर हम कितना 4x ले ले आराम से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ ए ईयर एगो, एक साल पहले द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी वाज 24400, एक साल पहले कितना था 24400 था, एंड इज इंक्रीज एट रेट ऑफ 15% पर एनम, इतने के रेट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब पहले कितना था, ये पहले एक साल पहले था 24400, और ये कितना हो गया 15% का रेट इनके कितना हो गया 23/20। ठीक है, तो ये अब कितना है, अब ये है बी का, ये रहा 4x। ठीक है, करना क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए, स्टेट ए का निकालना है प्रेजेंट पॉपुलेशन। यहाँ से कर सकते हैं हम लोग 0 से 0 कैंसिल, 2 से कर लेंगे यहाँ से 1 2 2 0, 4 से कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 से 3 टाइम्स और 4 से 5 टाइम्स। हमसे पूछा गया है क्या, 5x का वैल्यू ए का, यानी कि 5x का वैल्यू, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ये, इसे कर लेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं हम लोग, तो इसे x कितना आ गया, x आ गया 3 5 जा 115, और ये कितना आ गया 5 169 और 170 7015। पूछा 5x कैसे कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15 5 75, और ये हो गया 7 735 3, ये कितना हो जाएगा 525 567, और ये 035 35075, ये हो जाएगा विलेज ए का पॉपुलेशन, यानी कि 5x का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें यहाँ पे, कोई है क्या, ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे 35075, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है, ये क्या क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ क्या दिया गया, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 144 मीटर,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया 144, यानी कि साइड कितना आ जाएगा, साइड आ जाएगा यहाँ से 4 से डिवाइड, 4 से हो जाएगा 3 टाइम, 4 से 6 टाइम 36 मीटर, ये आ गया साइड ऑफ स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 339 स्क्वायर मीटर लेस दैन द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर, यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है, इतना कम है किससे, इसके एरिया से। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1296। क्या करना होगा इसमें से निकालने के लिए, रेक्टेंगल का निकालने के लिए क्या होता है एरिया, ये होता है लेंथ टू ब्रेथ होता है, कितना आ जाएगा, इसको करना होगा -339, कितना आ जाएगा, ये है 1296 से माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 957, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 मीटर लेस देन दैट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ब्रेथ दे रखा है आपको कि वो 7 मीटर कम है किससे, स्क्वायर के साइड से, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, तो एल निकल जाएगा आराम से, 29 से करेंगे 3 टाइम 87, और ये कितना 87 3 टाइम्स, तो एल मेरे पास आ गया। पूछा है क्या, व्हाट इज द पेरीमीटर किस चीज का, इट्स पेरीमीटर, यानी कि इट्स मतलब इस मतलब ये बात कर रहा है रेक्टेंगल की, वैसे भी स्क्वायर कहाँ दे रखा है, रेक्टेंगल की बात करेगा, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, प्लस कर देंगे, 33 प्लस 29 कितना आ जाएगा 62, और इसका डबल पेड़ निकालने कितना हो जाएगा 124, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए मैन हैज 972 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपीज, ठीक है। इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक पर्सन है, एक मैन है जिसके पास 972 रुपया है, जिसमें से उसके पास क्या क्या है, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के सिक्के हैं, और ऐसा दे रखा है यहाँ पे कि सभी जो कॉइन्स हैं सभी इक्वल नंबर के, मतलब जितने कॉइन 1 रुपये के होंगे उतने कॉइन 2 रुपये के, उतने कॉइन 5 के, उतने कॉइन ही 10 रुपये के भी होंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन डेट ही है, जो कितना सिक्का कितने कॉइन्स उसके पास हैं टोटल, ये पता करना है। सबसे पहली बात, जितने भी कॉइन्स हैं मान लो सभी के पास x कॉइन्स हैं, तो 1 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा 1x, 2 का 2x, 5 का ये हो जाएगा 5x, 10 का ये हो जाएगा 10x, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये है 972 के बराबर, 15 17 18, यानी कि 18x का वैल्यू कितना आ गया 972। और अगर यहाँ से हम देखें कैंसिल करना चाहें कितना हो जाएगा, 18 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स और 18 से 4 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना है 54 आ गया। क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 1 2 3 4 कि 4 इंटू 54 कितना हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि फोर्स में, क्योंकि यहाँ पे 4 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के, और सभी का संख्या कितना है बराबर, वो कितना है 54 इंटू 4 216, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, समझ में आ रहा है तो बताएं एक बार चैट बॉक्स में लिख करके कि आपको समझ में आ रहा है। और अब अगर किसी भी क्वेश्चन में अब तक कोई प्रॉब्लम हुई है या भी आगे भी किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम अगर होगी तो आप क्या करें, सीधा जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में क्या करें, आप अपने क्वेरी, अपने जो डाउट्स हैं क्वेश्चन के नंबर के साथ आप वहाँ पर लिख सकते हैं, इसका आपको डाउट का जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड होने के बाद, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 14 की तरफ। क्या यहाँ पे दिया गया, इफ ए मैन कैन रो 13.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 19 मिनट्स एंड हिज रोइंग स्पीड स्टिल वाटर इज 38 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ कह रहा है एक मैन जो है वो इतना किलोमीटर रो करता है 19 मिनट में, और उसका जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो दिया हुआ है, मतलब अब कहते हैं बोट का मैन का स्पीड दिया हुआ है, लेकिन पानी का स्पीड, करंट का स्पीड नहीं दिया है। हाउ मच डिस्टेंस ही कैन कवर अप स्ट्रीम इन 15 मिनट, 15 मिनट में कितना ये अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करेगा, इन किलोमीटर बताना है। तो क्या करें हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। डिस्टेंस बाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम, डिस्टेंस कितना है, ये है 13.3, ठीक है। इसको ट्रेवल कर रहा है कितने, कैसे करेगा, ये करेगा 38, इसका अपना स्पीड हो गया, डाउन स्ट्रीम है तो प्लस वाटर का स्पीड होगा, और इसे कर रहा है ये 19 मिनट में, यानी कि 19/60, ठीक है।
अगर यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ से डब्ल्यू निकाल पाएंगे आराम से। 13 से कितना बार कट जाएगा, 13 6 जा 13 7 जा 7 टाइम्स, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये जीरो पर भेजेंगे, जीरो से पॉइंट गायब हो जाएगा, 7 से 42 और डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू को लिया जाएगा 4। तो करंट का स्पीड, वाटर का स्पीड मेरे पास आ गया 4। अब हाउ मच डिस्टेंस कैन ही कवर अप स्ट्रीम इन 15 मिनट। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 30 इसका अपना स्पीड था, 4 वाटर का स्पीड है, दोनों कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा 14 इंटू टाइम कितना है 15/60, 15 से 4 टाइम 34 का हाफ 17, 17 का हाफ 8.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। अगर ये समझ में आ गया तो बता सकते हैं आप। बोर्ड स्ट्रीम का ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 15। पिंकी while selling an article incurred a loss of 15%. Had he sold it for 96 more, she would have earned a profit of 17%. ठीक है ठीक है ठीक है, तो मान लेते हैं कि 100x इसका CP रहा होगा, ठीक है, और 50% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये कितने में सेल की होगी इसे, ये की होगी 85x में सेल। और ये कह रहा है अगर ये 96 ज़्यादा होता तो इसे 117% का प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 117x नया SP, ये है न्यू SP। ऐसा कब होता, जब ये 96 में सेल करता, 96 मोर में, अभी कितने में, अभी करा 85 में, तो 85x प्लस 96 कर देंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 117 के बराबर। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 17 इधर, 15 कितना हो जाएगा 22, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 96/32, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स, ये कैंसल, x का वैल्यू आ गया 3। हमसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वो कितना था 100x था, यानी कि ये हो गया 300। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो बस चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। काफ़ी तेज क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आपको एग्जाम में भी, ऐसे ही स्पीड में सॉल्व करना होगा। यस, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप इसे और भी तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the simple interest obtained when a certain sum of money is invested in scheme A for 3 years is 38.8 less than the simple interest obtained when the same sum of money invested in scheme B for 4 years। अच्छा, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, यहाँ पे दो चीज़ की बात की है, एक है स्कीम ए और दूसरा है स्कीम बी। स्कीम बी में 4 साल के लगाया जा रहा है, ठीक है, और क्या था यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट स्कीम ए में लगाया जा 3 साल के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये कह रहा है कि स्कीम ए में जो लगाया गया ये इतना लेस है स्कीम बी से। ओके ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय स्कीम ए एंड स्कीम बी आर 14% पर एनम, यानी कि इसे लगाया गया 14% पे स्कीम ए में, और स्कीम बी में लगाया गया है 12.5% के रेट से। क्लियर है। हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इन दी स्कीम इंडिविजुअली, अच्छा, हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इन दिस इंडिविजुअली, ठीक है, तो इंडिविजुअली निकालना है, कोई बात नहीं, निकालेंगे आराम से। देखते हैं यहाँ पे क्या कर पाएंगे, दोनों में जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो क्या है, सेम सम है, यहाँ पे लिखा भी गया है सेम सम, ये रहा, यानी कि इसमें इन्वेस्ट किया होगा P, इसमें भी P, तो अगर देखिए 14 3 जा 42, तो यहाँ से आ गया 42p%, यहाँ से कितना आ जाएगा 12.5 को कर देंगे 4 से कितना आ जाएगा 48 और फिर 50, तो ये आ गया 50p%। और कहा भी पहले लिख दिया है, ये इससे लेस है, कितना लेस, इन दोनों कर दे माइनस, कितना आ जाएगा 50 माइनस 42, ये आ जाएगा 8p%, और इसका भी दिया हुआ है 38.8, यहाँ से हटाएंगे परसेंट को, यहाँ से एक पॉइंट जाएगा, एक जीरो यहाँ पे आएगा, 8 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 8 से हो जाएगा 4 बार, 8 से 8 बार, 8 से 5 बार, तो P का वैल्यू कितना आ गया 485, और यही पूछा गया था, दोनों
दोनों स्कीम में कितने कितने लगाए गए इंडिविजुअली, दोनों में इक्वल लगाए गए थे, वो कितने हैं 485 रुपीज़ में होगा ऑब्वियस आंसर, और रुपीज़ लिखना चाहिए था, पता नहीं जो भी है मेरे पास आंसर क्या आएगा 485 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर। Let's move to the next question. Question number 17. A pipe can fill a tank in 8 hours. ये पाइप है जो कि 8 घंटे में टैंक को फिल करता है, but due to leak in it took 29 whole 1/3 hour to fill the tank. ठीक है, लीक होने के कारण क्या होता है 29 होल 1/3 आवर लगता है टैंक को फुल होने में। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, सीधा इसका लेते हैं टैंक का कैपेसिटी, मान लेते हैं 8। ठीक है, और अगर ये 8 है, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, और अगर इसका एफिशिएंसी अगर x होगा इस लीक वाले का, तो वी कैन से व्हाट, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि लीक के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक काम करते हैं ना, यहाँ मान लेते हैं कि लीक है तो इसका नेगेटिव होगा, फिर इसका मान लेते हैं -x है। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल, इसका एफिशिएंसी 1 -x, और ये कितने में कर रहा है, ये कर रहा है 29 होल 1/3, कितना हो जाएगा ये 87 188 88/3 इक्वल टू किसके बराबर, जो इसका कैपेसिटी है यानी कि 8। डन, 8 से हो जाएगा 11 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/11, और यहाँ पे 1 -x, तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 3/11, 11 - 3 कितना हो जाएगा 8/11। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8/11। आपसे पूछा गया कि इन हाउ मच टाइम विल टैंक बिकम एम्प्टी ड्यू टू द लीकेज, तो लीकेज के कारण कितने देर में टैंक एम्प्टी हो जाएगा, तो 8 इसका कैपेसिटी था, 8/11 कर देंगे, 11 चला जाएगा ऊपर, 8 से 8 जाएगा कैंसर, हमें मिल गया 11, तो 11 घंटे का समय लगेगा, 11 आवर का टाइम लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, टैंक मेरा कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर है, तो बढ़े फिर आए क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्या यहाँ दिया गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 26% ऑफ दिस ऑफ 5 टाइम्स, क्या है 26% ऑफ 1/15 ऑफ सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 45, 5 टाइम्स ऑफ 45 एंड 2 टाइम्स 60, यानी कि ये हो गया 120, और 45 का 5 कितना 20 20 225 225 2 45 345। ठीक है, ये कितना आएगा ये पूछा गया। ओके, 15 से करें कैंसिल, 15 से हो जाएगा ये 2 टाइम, 15 से ये 3 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होगा, इन दोनों कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितना कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा सिंपल 26 से 3 जब कितना हुआ 78, और 52 और 7 59/100, यानी कि 5.98। डन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, तो ऐसे भी छोटे मोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में, ईएसआईसी यूडीसी के एग्जाम में। ठीक है, तो बस बिल्कुल स्पीड में रहना है, काफ़ी स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। आपको पता ही आरबीआई असिस्टेंट का कट ऑफ जाता है वो बिल्कुल 100 के आसपास ही रहता है, 95 94 96 के आसपास रहता है, तो आपको इतने इसको तभी कर पाएंगे जब आप तीनों सेक्शन में 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ए बी सी डी 54, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ठीक है, यहाँ 4 नंबर लेना है, हम लेते हैं एक नंबर x -1, दूसरा लेते हैं x +1, एक लेते हैं x -3, और एक लेते हैं x +3। ठीक है, इन चारों का जो एवरेज है वो दिया है 54, इन सभी को सम करेंगे, सभी नंबर्स कट जाएंगे, बचेगा मेरे पास क्या 4x एवरेज ना बाई 4 इज इक्वल टू 54, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 54 आ गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ए रहा ये और सी रहा ये, 54 - 3 51, और सी 54 + 1 55। ठीक है, कितना आ जाएगा 55 को करो 5 से कितना आएगा 25 250 275, और फिर 55,
275 275 में 55 ऐड कर देंगे 2805। डन। ऑप्शन नंबर 2। टाइम लग गया करने में, कोई बात नहीं, आप तो 30 से कर सकते हैं। 51 इंटू 55, हाँ ठीक है, 550 से और फिर 1 से, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। What would be the compound interest obtained on an amount of rupees 7640 at a rate of 15% per annum for 2 year? यहाँ पे 7640 है, ये मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, 15% का रेट है। 15% मतलब क्या होता है 15/100 है ना, यानी कि 5 से 3 टाइम्स 3/20, 2 साल के निकालना है तो कर देंगे आराम से। यहाँ पे 3/20 कितना आ जाएगा, 2 से 0 ये हो जाएगा, 2 से 3 8 2 का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1146, यहाँ भी आ जाएगा 1146। अब फिर से करना पड़ेगा 20, कितना आ जाएगा, 20 करेंगे 2 से करेंगे आ जाएगा 57 3.3 और 3 से करेंगे कितना, 3 जा 9, 57 3 जा 171 तो ये आ जाएगा 171.9। ठीक है, करना ही क्या है, करना है सिंपल, पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तीनों कर देंगे सम, इसका डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 मिनट, हाँ ये 2 इसका डबल हो जाएगा 92, ठीक है, और ये है 171.9, ये 9, ये 3, ये हो गया 6, ये 21314, ये हो गया 22463.9। ऑप्शन नंबर दिख रहा है कोई क्या, यस 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 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये रहा 4, ये हो जाएगा इसका सही आंसर 2463.9। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते हैं एक तरीका और है, सिंपल सी क्या करें, आपकी 7640 आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट था, 15% का लिए सक्सेसिव कितना हो जाएगा 15 15 30 और 15 का स्क्वायर कितना 225, यानी कि 30 तो 32.25%। यहाँ से आप मल्टीप्लाई जैसे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बहुत तरीका है आपके पास, अब जिससे आपको आसानी से कर पाए। मुझे लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मैं इस तरीके से कर लूँ, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ तो मैं इस तरीके से किया और आपने देखा काफ़ी तेज़ी से मैंने कर भी पाया। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, देयर इज नो प्रेशर कि आप ऐसे ही करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ में आता है, मीटर पसंद में आता है तो वीडियो को लाइक तो जरूर से किया करें। बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 4 कैलकुलेटर एंड 2 पेंसिल इज ₹6200। What is the cost of 10 calculator and 5 pencil? Okay, 4 calculator plus 2 pencil is equal to 6200 और हमसे पूछ रहा है 10 calculator प्लस 5 पेंसिल का कॉस्ट, ये पता करने के लिए। ऐसे अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है, एक इक्वेशन है ये और इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा इसे रिड्यूस करें हम लोग, यहाँ से अगर कैंसिल कर लें, 2 से कैंसिल करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c प्लस 1p इज इक्वल टू 3100। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है 10 और 5। अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर 5 से कर दें मल्टीप्लाई, हमें क्या मिल जाएगा 10c एंड प्लस 5 पेंसिल इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15500, तो 15,500 रुपये ये आ जाएगा इसका कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये इसका आंसर हो सकता था। ये कब होता, जब आपके पास यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी पूछा गया था यहाँ पे 10 कैलकुलेटर प्लस 5 पेंसिल का निकालने के लिए, वहीं अगर आपसे ये पूछ लेता 9 कैलकुलेटर प्लस 8 पेंसिल या कुछ भी जो कि डायरेक्ट इसका मल्टीपल नहीं होता, तो फिर आप यहाँ से इसको सॉल्व नहीं कर पाते, उस केस में आंसर क्या होता आपका CND। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो इक्वेशन आया है, इक्वेशन को किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे आपसे जो रिक्वायर वैल्यू पूछा गया वो आप यहाँ पे निकाल पा रहे हैं, 10c एंड 5p।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो ध्यान रखें। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर एट ए स्पीड ऑफ 124 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 124 के स्पीड से 3 घंटे गए, यानी कि डिस्टेंस सिंपल से निकल जाएगा यहाँ से 36 और 40 12, यानी कि 352। 24 से 72 वो 72, ठीक है 72, ठीक है 24 3 72 होता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक? ट्रक कहाँ से आ गया, कार था ना, कोई नहीं। व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रक विच ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर लेस दैन द कार। अच्छा, कार चलता है ये 120 कम, तो कितना हो जाएगा 352, यानी कि 252, ये है ट्रक का। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड निकालना है इसका, ट्रेवल इतना किलोमीटर लेस दैन इन सेम टाइम। एक में यहाँ लिखा हुआ सेम टाइम, टाइम कितना था 3 घंटे का समय था, 3 से करेंगे डिवाइड, 3 से हो जाएगा ये कितना 8 टाइम 24 और 3 से हो जाएगा ये 4 टाइम 12, यानी कि 84 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? इजी क्वेश्चन, ओके। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्या है ये? ए ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चार्जेस हिज कस्टमर 11% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। 11% मोर ये चार्ज करता है। इफ द कस्टमर पेड 133,200 फॉर एन एलईडी टीवी, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी? तो ओरिजिनल प्राइस टीवी का क्या होगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व हम लोग। कैसे कर पाएंगे, सीधी सी बात है, ओनर जो यहाँ पे है, ओनर स्टोर का चार्ज करता है 11% ज़्यादा उसके कॉस्ट प्राइस से। तो मान लेते हैं जो भी चार्ज रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसका 11% कितना हो जाएगा 111/100। वो किसके बराबर है, वो है 133,200 के बराबर। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 11 से हो जाएगा 111 से 1 टाइम, बचेगा यहाँ पे कितना 22 और ये 2 टाइम, यानी कि 1200। तो क्या बात था, क्या क्वेश्चन था? तो सीपी कितना हो गया 120000। डन डन डन, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? क्लियर है? काफ़ी आसान। प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस से पूछे गए थे एग्जाम में, तो आप कह सकते हैं आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट बिल्कुल है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 men alone कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 12 men जो है वो करता है 6 दिन में काम कंप्लीट। वेयर एज 10 men and 21 women टेक 3 days टू कंप्लीट। इससे लगता है 3 दिन का समय, ठीक है। सेम पीस ऑफ वर्क, इन हाउ मेनी डेज 12 वोमेन एलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब निकालना यहाँ पे क्या है, 12 वोमेन कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगी। तो कोई नहीं, पहले यहाँ चेक करें, 3 से हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 2 से कैंसिल कर ले, सॉरी नहीं हो पाएगा, तो देख 24 मैन और 3 इधर से इधर कितने आ जाएंगे 24, 14 मैन इक्वल टू 21 वोमेन, 7 से 2 टाइम्स, यानी कि 2 मैन इक्वल टू 3 वोमेन, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया 12 वोमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगी। तो एक काम को यहाँ से लेते हैं लोग, वर्क लेते हैं 12 मैन इंटू 6, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मैन को वोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वोमेन 2 मैन है, यहाँ पे करना होगा 6 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 18, तो 18 women into 6 equal to 12 women into d days, w कैंसल, 6 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 6 टाइम्स, तो d बराबर 6, d बराबर 6। कुछ मिस्टेक हो गया क्या, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, देखना तो पड़ेगा। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया, क्या हुआ देखते हैं एक बार, करना पड़ेगा कि ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। नन ऑफ दी वैसे है, एक बार चेक करके बताएं यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। वैसे मैं ट्राई करता हूँ उसे फिगर आउट करने की। यहाँ पे हरिया हरिया सब ठीक है। 12 मेन का पूछा था, सॉरी 12 वुमेन का पूछा था, यहाँ से लिए 12 मेन और 6 डेज, ठीक है। तो इस मेन को कन्वर्ट की हम किस में, वुमेन में,
तो इसे करना पड़ेगा हमें 6 से मल्टीप्लाई, इसे किए 18 आ गया, ठीक है। यहाँ से 6 से कैंसिल होगा ये 2 टाइम्स, ओके। यहाँ मैंने कैंसिल करने में गलती की थी, 6 से 2 टाइम्स कटेगा और ये 2 से हो जाएगा 9 टाइम्स। तो मेरे पास आ गया कितना, डी इक्वल टू 9 डेज, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू बताने के लिए। और कैंसिल में हो जाती है कभी कोई मिस्टेक, तो थोड़ा ध्यान से करें, मिस्टेक होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम जितना ज़्यादा ध्यान देंगे तो मिस्टेक को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का और इस पूरे सेट का। तो बस देखते हैं क्या यहाँ पे, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 65% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास, ठीक है। ए स्टूडेंट गेट 847 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल बाई 10%। इसका मतलब क्या हुआ, 847 मार्क्स आया, 10% मार्क्स अगर और आता तो कितना हो जाता, 65%, यानी कि पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता। और मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट, तो इधर कितना आ जाएगा, ये जगह 55%। 55% का जो वैल्यू है वो कितना है, 847। 11 से करें हो जाएगा 5 टाइम्स, 11 से करें 7 टाइम्स, तो 5% का वैल्यू है 5%। पूछा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स यानी फुल मार्क्स, कैसे कर 20 से मल्टीप्लाई, 20 से मल्टीप्लाई 140, 154, 154। क्या दिक्कत हो गई, कुछ गड़बड़ क्या? एक मिनट, 7 7 14 ठीक तो है, 1540 मेरा आ रहा है, ऑप्शन नहीं यहाँ पे, क्या किया जाए फिर, कुछ मिस्टेक है क्या? अब पता नहीं क्या दिक्कत है, नन ऑफ दी ऑप्शन तो है मेरे पास। आई विल गो टू द ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। एक बार चेक कर सकते हैं, 847 है, यहाँ पे 10 था, ये हो 55, 5 से सॉरी 11 से 5 टाइम्स, 11 से ये 7 टाइम्स और 7 टाइम्स, ठीक तो है। 20 77 154, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, नन ऑफ दिस इसका सही आंसर। तो बस ऐसे ही थे हमारे पास सारे क्वेश्चन, 25 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। प्रैक्टिस जरूर से करें इन सभी क्वेश्चंस की। आगे आने दिनों में मैं और भी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आने की कोशिश करूंगा। अब आपको हो सकता है आपको देखने को मिले इस पे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चंस। इस तरीके से मैं बारी बारी से आपके दोनों एग्जाम्स के लिए ESIC UDC और RBI सेशन के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आते रहूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छी खासी और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो बस अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में मिलेगा आपको एक बेल आइकन, उसे आप प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो एक बार लाइक ज़रूर से करें और अपने फीडबैक, क्वेश्चंस के जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये फेसबुक का पेज है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का पेज है और ये टेलीग्राम के 2 ग्रुप हैं, इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।